ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जीवन को संपूर्णता और सफलता मूर्त बनाने के लिए हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा, आचरण और व्यवहार को सुंदर, श्रेष्ठ, महान, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली बनाने की आवश्यकता है। उसके लिए संस्कारों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके लिए कुछ क्षणों के लिए हमें शांति में, एकांतवास में बैठकर अपने आप से बातें करनी चाहिए और स्वचिंतन, समर्थ चिंतन, सकारात्मक चिंतन और स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे हमारे मन और संस्कारों की शुद्धि हो और उससे ही हमारी श्रेष्ठ और महान और जीवन का निर्माण हो सकता है। उस कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है और उस आविष्कार और आवश्यकता के लिए समय को बंधन में बांधना पड़ता है। और कहा भी जाता है समय को महत्व देने वाला जीवन में हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करता है। समय का सदुपयोग करने के लिए हमें समय प्रबंधन और से जुड़ने की आवश्यकता है। वर्तमान समय के हालात को देखते हुए कि आज हालात कितने अस्थिर होते जाते हैं, हर व्यक्ति बहुत चिंतित है कि कल क्या होगा और अगर परिस्थितियां और प्रकृति विकराल रूप धारण कर ले तो हमारे जीवन का क्या होगा, ऐसा सोचने में ही वो उदास हो जाता है, अशांत हो जाता है। आप सबको मालूम है समय किसकी प्रतीक्षा नहीं करता है। समय का हर व्यक्ति को इंतजार करना पड़ता है। अगर इंतजार के साथ साथ इंतजाम कर ले तो समय सफलता को प्राप्त होता है। फिर ये जो मुख से निकलता है कि समय की घड़ियां बहुत लंबी होती है, ऐसा नहीं निकल सकता। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें साधना की जरूरत है, तप की आवश्यकता है और तप से ही मानव के जीवन में निखार आता है, मानव का मन नमन होता है, जिससे पतन होने से मुक्त हो जाता है और नमन करने के योग्य बन जाता है। मन अनेक प्रकार की चालें चलता रहता है और कभी तो वो अपने वर्तमान के बारे में सोचता है, कभी भविष्य के बारे में सोचता है। ऐसे सोते सोते जीवन के अनेक प्रभाव से गुजरता रहता है और फिर गुजरते हुए कभी अतीत की स्मृतियों में खो जाता है और अतीत की स्मृतियों के आधार से वर्तमान को की व्यवस्था बनाने में, नई नई योजना बनाने में तत्पर हो जाता है। ये सब समय के ऊपर ही आधारित है। समय और काल एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक बहुत बड़ी संपदा है, बहुत बड़ा खजाना है और ये अखुट खजाना अद्भुत है, अदृश्य है, निरंतर है, अमिट है, अटल है, गतिमान है। इसका एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से। समय पर सब कुछ परिवर्तनशील है। समय के साथ अगर समझौता कर लिया जाए तो संसार के कई असाध्य कार्य भी साध्य हो जाते हैं, असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। विश्व काल युग के अंदर अगर चक्कर लगा के देखा जाए तो युग परिवर्तन होना अनिवार्य है, निश्चित है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे इतिहास इस बात का साक्षी है कि अगर भौगोलिक गतिविधियों के साथ साथ मन, प्रकृति का चेंज होना और मानव की चित्तवृत्तियों का भी चेंज होना दिखाते हैं। जैसे जैसे प्रकृति चेंज हो जाती है तो अनेक संसार के अंदर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिसके लिए मनुष्य सोचने के लिए बाध्य हो जाता है कि ये सब मानव मत के संकल्पों की उपज है। जैसा मानव सोचता है वैसे ही हालात बन जाते हैं, वैसा ही समय परिवर्तन हो जाता है। तो मानव जीवन की जैसी धारणाएं हैं वैसा ही संसार चक्कर चलता है। तो उसके लिए हमें अपने मन के अंदर कोई भी ऐसा संचालित का संकल्प पैदा हो जाए जिस संकल्प के द्वारा हमें
विनाशकारी और विध्वंसकारी भी हालात पैदा हो जाते हैं और शुभ और मंगलकारी भी हालात पैदा हो जाते हैं, जिसमें विनाश भी है और काल भी है। ये सब मानव के मन की उपज है। बदलते परिवेश के अंदर समय की ये पुकार है, एक मानव मन रूपी घोड़े को मत दौड़ा। अनेक छोटी मोटी इच्छाओं के पीछे और सुख और शांति आनंद लेने के पीछे तो अपने मन को मत दौड़ा, संभल जा। अब समय है आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का। आध्यात्मिकता हमें सत्य का बोध कराते हुए अंतर मन की ओर ले जाती है और आंतरिक शक्तियों को व्यर्थ जाने से बचाती है, और साथ साथ हमारी बुद्धि को भी दिव्य करती है और ज्ञान नेत्र खोलती है, जिससे हम दिशाहीन होने वाले मन जो भ्रमित होने जा रहा है उसको भी शक्ति प्रदान करती है। और वर्तमान समय विश्व परिवर्तन का समय है और सर्व शक्तियों के दाता विधाता परमात्मा पिता जो सर्व सुख भाग्य के विधाता है, वो हम सभी मनुष्य आत्माओं को ज्ञान का नेत्र देकर ये आदेश आत्म ज्ञान की धारणा करने के लिए और योग साधना के लिए प्रेरित करते हैं। तो जितना जितना हम आत्मिक ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं उसका स्वरूप बनते जाते हैं और साथ साथ योग साधना करते जाते हैं, तो हमारे चित्त वृत्तियों में जो विकृतियां आ चुकी हैं वो चेंज हो जाती है और हमें स्वर्णिम संसार के वो प्रभात की पलक पाने के लिए या अनुभूतियां करने की एक विशेष जिज्ञासा जागृत हो जाती है। ये समय संसार में सबसे पावरफुल, सबसे महत्वपूर्ण समय है। परिवर्तन की वेला है, हीरे तुल्य जीवन है, पुरुषोत्तम बनने का जीवन है। तो क्यों नहीं इस जीवन के अंदर हम ब्रह्म मुहूर्त का समय है, इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में हम ज्ञान स्नान करके आत्म ज्योति जगा करके अपनी भी ज्योत जगाएं और अन्य आत्माओं की भी ज्योत जगाएं। उसके लिए अपने जितना जितना ज्ञान का मनन चिंतन होगा और जितना जितना हमारी आत्म दीपक उस परमात्मा पिता के प्रेम के लव में लवलीन होगी, उतना उतना हमारे अंदर ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, दुहाओं का बल आता जाएगा, जिससे हम आत्मा एक ऐसी सशक्त बन जाएंगी और परमात्मा पिता के साथ सच्चा संबंध जोड़ने से हम भविष्य और श्रेष्ठ पद के अधिकारी बन सकते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे यही अनुरोध करती हूँ कि आप इस समय को जानिए, इसके महत्व को जानिए। ये परिवर्तन की शुभ वेला है और वो कल्याणकारी परमात्मा जो भाग्य विधाता है वो भाग्य बांट रहा है और कहता है कि उठो, जागो और अपने जीवन के मैले कुचैले संस्कारों को, ज्ञान मुरली वॉशिंग मशीन का काम करती है जो हमारे मैले कुचैले संस्कारों को धो देती है। तो जितने जितना वो संस्कार हमारे शुद्धिकरण होते जाएंगे उतना उतना हमारा भविष्य जो है उज्जवल होता जाएगा। इसी समय के लिए कहा जाता है, कहते हैं ना, उठ जाग मुसाफिर बोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। ये समय पतित से पावन बनने का है, अमर तव को प्राप्त करने का ये समय है। इस अनमोल घड़ियों को हमें यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। अगर हम समय को महत्व नहीं देते हैं, अपने जीवन को मूल्यनिष्ठ नहीं बनाते हैं और समय की पहचान के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाते हैं, तो मुझे एक प्रसंग याद आता है। एक मछुआरा रोज प्रातःकालीन उठ करके समुद्र के किनारे जाता था और वहां से मछलियां पकड़ करके आता और बाजार में उसको बेच करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। एक दिन वो मध्य रात्रि के समय ही समुद्र की ओर चल पड़ा। रात्रि में अंधकार था, उसका पांव किसी एक चीज के साथ टकराया, खन खन की आवाज हुई
उसने उस थैले को उठा लिया और अंधेरी रात्रि के अंदर वो समुंदर के किनारे पहुंच गया और किनारे पर बैठ कर के वो उस थैले के अंदर पड़े हुए गोल गोल पत्थर को पत्थर समझ करके वो फेंकने लगा। और उसने एक एक पत्थर को फेंकते हुए सैकड़ों पत्थर उसके अंदर फेंक दिए। और जैसे ही वो अंतिम पत्थर उसके हाथ में था तो प्रभात हो गई, सूर्य देवता जी उदय हो गए। तो उस सूरज की रोशनी में वो पत्थर बहुत चमकने लगा और वो मछुआरा उस पत्थर को देखता रहा और सोचने लगा कि ऐसे सैकड़ों पत्थर मैंने समुंदर के अंदर डाल दिए हैं। अब वो उस पत्थर को लेकर के एक जौहरी के पास जाता है और जौहरी बोलता है कि इसकी कीमत बहुमूल्य है, ये हीरा बहुत मूल्य है। तो वो बहुत इस बात को सुनकर के पश्चाताप करता और अपने भाग्य को कोसता है। इसी प्रकार आज का मानव भी समय को ना पहचान कर इधर उधर की बातों में, पर चिंतन, पर दर्शन, परिस्थितियों में खोया रहता है। कभी वैर विरोध की भावनाओं में फंसा रहता है, कभी क्रोध के जाल में फंस जाता है, कभी और अनेक वाहियातों बातों में या भौतिकता के चकाचौर में फंस जाता है और अपने भाग्य को, जो कि उसको अपने आप को समय का लाभ लेकर अपने आप को भाग्यवान बनाना चाहिए, वो नहीं बना पाता है। तो ऐसे समय के लिए कहा जाता है, ए मूर्ख, जब भगवान ने भाग्य बांटा था तो तू कहाँ सोया हुआ था। तो आज का प्राणी अनुचित जो यूजलेस बातें हैं उनमें ही अपना समय गवाता रहता है और इस परिवर्तन की शुभ वेला को नहीं जानता है और उस परिवर्तन की शुभ वेला में परमात्मा जो भाग्य बांट रहा है उसका लाभ नहीं उठा रहा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि ये समय सर्व श्रेष्ठ समय है भाग्य के विधान करने का, विधि विधान को जानकर अपने आप को श्रेष्ठ और महान बनाने का समय है। अपने लक्ष्य, अपनी समृद्धियों को जागृत करिए, आत्म बोध, आत्म ज्ञान को अपने जीवन में धारण करिए और योग साधना के द्वारा अपने किए हुए मैले कुचैले संस्कारों को चेंज करके उस परम पिता परमात्मा से अपना जन्म सिद्ध अधिकार को लीजिए। और यही समय है, सारे कल्प के अंदर सर्वश्रेष्ठ समय है। समय के महत्व को जितना जितना जानते जाओगे उतना आपका जीवन ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, दुआओं से संपन्न बनते हुए संपूर्णता की मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो जब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है तो क्यों नहीं दृढ़ संकल्प करके अपने आप को श्रेष्ठ और महान बनाने की कलम लगाइए। और यही मेरी आप सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना है। ओम शांति शांति शांति।